अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C। ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D 3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है वो नेक्स्ट मेरी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द अननोन एंगल्स। इसमें जो हमारे पास अननोन एंगल्स हैं उनको हमने फाइंड आउट किया है, करना है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, साइन रूल यूज़ करेंगे। और साइन रूल में क्या होता है कि एंगल और उसकी जो अपोजिट साइड है इन दोनों की फ्रैक्शन बाकी जो एंगल्स हैं और उनकी अपोजिट साइड की फ्रैक्शन के इक्वल होता है। वही चीज़ यूज़ करके हम इधर फाइंड आउट करेंगे। एंगल ए हमारे पास है, हमने एंगल बी और सी को फाइंड आउट करना है। बी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, हमने सी को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास साइन रूल क्या होता है, यहाँ पे ए भी गिवन है और एंगल ए भी गिवन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यूजिंग साइन रूल। मैं यहाँ पे साइन रूल यूज़ कर रही हूँ, तो यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है हमारे पास कि एंगल साइन, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे हम पहले एंगल बी को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो साइन एंगल बी डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट जो साइड है, ये एंगल बी है तो उसके ऑपोजिट क्या है, बी है। तो साइन एंगल बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू साइन एंगल ए, साइन एंगल ए और इसके ऑपोजिट क्या साइड है, ए, तो इस डिवाइडेड बाय ए। एंगल और उसके ऑपोजिट साइड की फ्रैक्शन बाकी जो दो एंगल्स और उनके ऑपोजिट साइड की जो फ्रैक्शन है उसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, बी को तो हमने फाइंड आउट करना है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। साइन एंगल बी डिवाइडेड बाय बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 6.93, तो 6.93 इज इक्वल्स टू साइन एंगल ए क्या है हमारे पास 92.0 डिग्री, साइन 92.0 डिग्री डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 15.3। अब ये 6.93 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एंगल बी इज इक्वल्स टू साइन 92.0 डिग्री इंटू 6.93 डिवाइडेड बाय 15.3। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन 92.0 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन 92.0 तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0 पॉइंट, मैं इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूँगी तो 0.999 के बाद 3 है तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 के बाद 9 है तो इस वजह से 3 4 हो जाएगा। तो 0.994 इंटू 6.93 डिवाइडेड बाय 15.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.994 इंटू 6.93, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 6.925842। मैं पूरा लिख लेती हूँ, 6.925842 डिवाइडेड बाय 15.3। तो इसी को डिवाइड कर लेते हैं 15.3 पे, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.4526 है। तो मैं इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूँगी, 6 के बाद 9 है तो जैसे ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा 0.452 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये मेरे पास आ गया साइन एंगल बी। अब हमें एंगल बी चाहिए, ये साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 0.4527। तो ये मेरे पास हो जाएगा, कर लेते हैं हम शिफ्ट और साइन, साइन इन्वर्स 0.4527, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 26.91 आ रहा है, ठीक है। और 1 के बाद 7 है तो इसको मैं लिख दूंगी 92। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 26.9 और उसके बाद में साथ में आ जाएगा 2, ठीक है। तो एंगल बी मेरे पास आ गया 26.92 डिग्री और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद 2 जो है वो मेरे पास डिजिट्स हैं।
ये आ गया एंगल बी। लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास एक्यूट एंगल आया। तो हम चेक करेंगे कि एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं है, तो मैं इसे 180 डिग्री में से माइनस करके देख लेती हूँ। फिर हम इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे। जैसे कि मेरे पास पहला जो गिवन एंगल है वो 92 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है हमारे पास कि जो है इसकी जो साइड है वो क्या है, 15 है ना। साइड क्या गिवन है, 15 है। अगर साइड 15 है और इसकी क्या है, 6 है, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर साइड ए साइड बी से बड़ी है तो इसका मतलब है एंगल ए भी एंगल बी से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हम इसका ऑब्ट्यूज निकाल के देख लेते हैं। अगर तो ऑब्ट्यूज इस एंगल से बड़ा हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर हम यही वाला ले लेंगे। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो इससे छोटा हुआ तो हम वो लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट शीट यहाँ पे ले लेती हूँ और हम देख लेते हैं 180 में से माइनस करके। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और 180 डिग्री माइनस 26.92 डिग्री। तो इसका आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 180 माइनस 26.92। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 153.08। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 153.08 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है एंगल बी। और जो है अब देखें एंगल बी मेरे पास क्या आ रहा है 153, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर गिवन साइड बड़ी है, जैसे कि साइड ए जो है वो साइड बी से बड़ी है, इसका मतलब है कि जो एंगल ए है वो भी एंगल बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एंगल बी क्या आया हमारे पास 153.08, जो कि बड़ा है हमारे पास एंगल ए के। एंगल ए क्या 92.0, इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कि सिंस कि साइड ए जो है ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन एंगल ए शुड बी ग्रेटर देन एंगल बी। इसी वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एंगल बी छोटा होना चाहिए, लाजमी एंगल बी को छोटा होना चाहिए जो एंगल ए है। एंगल ए क्या है 92.0 डिग्री, हेंस एंगल बी कैन नॉट बी 153.08 डिग्री। तो फिर एंगल बी जो हमारे पास आया था इसका एक्यूट एंगल यही होगा हमारे पास एंगल बी। तो फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो एंगल बी क्या है हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल्स टू 26.9 डिग्री, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस तक इसको कर लें क्योंकि आपकी बुक में सारे आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसे लिख दिया। तो एंगल बी आ गया हमारे पास 26.9 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, लेकिन हमारे पास एंगल सी नहीं है। तो क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या है कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल ए क्या है हमारे पास 92.0 डिग्री प्लस एंगल बी क्या है 26.9 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम कि 92.0 प्लस 26.9, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 118.9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 118.9 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ जाएगा 118 तरह के माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 118.9 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 180 में से माइनस कर लेते हैं। तो 180 माइनस 118.9, तो ये मेरे पास आ रहा है इसका आंसर 61.1 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास आ गया 61.1 डिग्री। तो एंगल सी भी हमारे पास आ गया, एंगल बी भी हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या चीज़ चाहिए हमें, एंगल ए हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी हो गया। साइड ए भी है हमारे पास, साइड बी भी है हमारे पास, साइड सी नहीं है हमारे पास। तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो वही साइन रूल को यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग साइन रूल, ताकि हम सी को फाइंड आउट कर सकें। तो यूजिंग साइन रूल, तो हमारे पास क्या होता है साइन रूल के साइड डिवाइडेड बाय उसका जो एंगल होता है। तो सी डिवाइडेड बाय, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर एंगल लिख दें नीचे साइड लिख दें, दोनों बराबर ही चीज़ होती है। तो सी डिवाइडेड बाय साइन एंगल सी
इज़ इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय साइन एंगल ए। ठीक है, ये हो गया। अब सी को तो हमने फाइंड आउट करना है, और साइन एंगल सी क्या आया हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं 61.1 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं 61.1 डिग्री इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास, वो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था, ए हमारे पास है 15.3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15.3 डिवाइडेड बाय साइन एंगल ए क्या हमारे पास 92.0, तो साइन 92.0 डिग्री। अब ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 15.3 इंटू साइन 61.1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 92.0 डिग्री। अब c इज इक्वल्स टू 15.3 इंटू साइन 61.1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 61.1, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.8755। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.8755 डिवाइडेड बाय साइन 92.0, तो साइन 92.0। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.999, और 3 के बाद 9 आ रहा है, इस वजह से ये 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.994। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। c इज इक्वल्स टू 15.3 मल्टीप्लाई बाय 0.8755। तो ये मेरे पास आ रहा है इसका आंसर 13.39515। तो मैं लिख लेती हूँ 13.39515 डिवाइडेड बाय 0.9994। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। डिवाइडेड बाय 994, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 13.40। 31 तो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, इस वजह से 13.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि c हमारे पास क्या आ गया 13.4। तो c इज इक्वल्स टू 13.4, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये आ गया हमारे पास c। तो a क्या है हमारे पास, तो एंगल a हमारे पास है 92.0 डिग्री। फिर एंगल B जो है वो हमने फाइंड आउट किया था, वो है 26.9 डिग्री। और एंगल C जो है वो हमारे पास है 61.1 डिग्री। और उसके बाद साइड A जो है वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है, यहाँ से देख के लिख लेते हैं 15.3 सेंटीमीटर। B जो है वो हमारे पास है 6.93 सेंटीमीटर, और C हमारे पास है 13.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एंगल्स और ये साइड सारा हमारे पास आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज जो हमारे पास है 8C, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए मैंने आपको करवाया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट की, रिडल्स की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।